हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिवाइन क्लासेस ऑफिशियल। इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री क्लास 12 का एक पैकिंग का एक टॉपिक है उसको। ठीक है, तो पैकिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक में जो भी मैं बता रहा हूँ वो सीबीएसई का आपका एग्जाम कवर कर लेगा, जो भी जेई का एग्जाम है उसको भी कवर कर लेगा, और नीट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं इस पैकिंग से रिलेटेड वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके कवर हो जाने वाले। ध्यान से देखिएगा और पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पैकिंग में मेनली आपके पास तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन होगा या तो बीसीसी से रिलेटेड होगा, और दूसरा क्वेश्चन होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से होगा, तीसरा वाला जो होगा वो एफसीसी से रिलेटेड होगा। एफसीसी को जो है सिंपल सीसीटी भी बोलते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं इसमें ये वाला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो एक चीज मैं बता दूं, किसी भी यूनिट सेल में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो इसका टाइप जो भी है, तो टाइप में एटम कहां पर प्रेजेंट है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एटम का रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, और नियरेस्ट नेबर कितने हैं। मेनली बेसिक ये 5-6 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी चीज पे हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि एससीसी के बारे में। एससीसी क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये देखिए, एक क्यूब सबको बनाना आता है, सबने अपने बचपन में ये चीज को सीखा हुआ है। इस तरीके से ये क्यूब बनता है हमारा, ये एक क्यूब हो गया। एकदम बड़े इत्मीनान से देखते रहिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत बढ़िया से आप गौर से देखिए, और नोट्स बनाना तो बनाइए, आपके लिए वो बेटर रहेगा। अदरवाइज एनसीईआरटी से आप इसको प्रैक्टिस बाद में भी कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें हो क्या है, चार आपके पास इस तरीके से कॉर्नर पे एटम है, उसके बाद इस कॉर्नर के ऊपर जो ये वाला कॉर्नर है इसी पर एटम है। दैट मींस मैं क्या कह रहा हूँ कि जो चार नीचे वाले कॉर्नर है वहां पर एटम है, उसके जस्ट ऊपर ये चार एटम रखे हुए। अगर मैं नीचे वाला जो सरफेस है उसको मैं एक फेस मान लूं, तो आप बहुत ही एकदम समझदार बच्चे हैं आप लोग, कि ये जो ऊपर वाला जो फेस है जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है। दैट मींस कि दूसरा वाला भी एक ही फेस हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखो यार, ये चार एटम इस तरीके से हैं, यस बोलो, चार एटम इस तरीके से, और ये रहे चार कॉर्नर, 1 2 3 4। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी के ऊपर एक और एटम रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और एटम रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और एटम, इसके ऊपर एक और एटम। अगर ये वाला फेस को मैं ए फेस मानूं, तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि इसी फेस के ऊपर भी दूसरा फेस, एकदम यस मैं ये बोल सकता हूँ। तो मतलब ये जो टाइप हो गया वो ए टाइप का यूनिट सेल हो गया। तो पहली बात क्लियर कि किस टाइप का यूनिट सेल है, तो बच्चों ए टाइप का यूनिट सेल है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पहली और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात ये, क्या ये वाला एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है, यस these two atom, इवन जितने भी एटम है सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मैं इस क्यूब का जो एज है उसको मैं a मान लेता हूं, तो एक बात बताओ, a इक्वल्स टू में 2r लिख सकता हूं क्या? देखो यार किस तरीके से लिखा है उसको ध्यान से देखो। ये रहा तुम्हारा h, और ये रहा पहला एटम, और ये रहा दूसरा एटम। अरे इसको तो मैंने ओपन करके इसलिए लिखा है ना कि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। ये एक्चुअली में तो ये इस तरीके से दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहां से अगर ये a लेंथ है तो ये r और ये r, a इक्वल्स टू कितना हो गया बोलो, a इक्वल्स टू 2r। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बात ये जानना है कि ये कितने एटम से कनेक्टेड है। ये वाला एटम, कोई भी एक एटम पकड़ लेता हूं, लेट अस सपोज ये वाला एटम पकड़ता हूं, ये वाला, ठीक है, इसको मैंने एकदम डार्क कर दिया बच्चों, इसको मैंने डार्क कर दिया। अब बताओ इससे a डिस्टेंस पे ये है एक एटम नंबर 1, इससे a डिस्टेंस पे एटम नंबर 2, इससे a डिस्टेंस पे ये रहा a डिस्टेंस पे एटम नंबर 3, और इसका जो बगल वाला यूनिट सेल होगा a डिस्टेंस पे इधर की तरफ चौथा एटम, और ऊपर वाला जो यूनिट सेल होगा यहाँ पर पांचवा एटम, और ये लेफ्ट साइड वाला जो यूनिट सेल होगा यहाँ पर होगा छठा एटम। ध्यान से सुनना,
इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं नियरेस्ट नेबर और हिंदी में बोलते हैं पड़ोसी। तो इसके कितने पड़ोसी हुए? 1 2 3 4 5 और 6। तो नियरेस्ट नेबर की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया सवाल बनता है इससे, नीट में भी पूछता है, जेई में भी पूछता है और बोर्ड में तो आना ही आना है। तो नियरेस्ट नेबर मतलब पड़ोसी, और नियरेस्ट नेबर को धीरे से कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोला जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले या नियरेस्ट नेबर पूछ ले या इनका जो नियरेस्ट नेबर पूछ ले या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले, दोनों एक ही बात है। आपका आंसर होने वाला है 6। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, फोर्थ और इंपॉर्टेंट टाइप इसका, कि इसमें एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं। तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि इस पर्टिकुलर एटम का इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आप एक बात बताइए, जो एटम का एक कॉर्नर है, क्या ये अकेले इस यूनिट सेल में शेयर है? नहीं, ये एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। आप जिस भी कमरे में बैठे हुए हैं, हो सकता है वो क्यूबिकल होगा या फिर क्यूबॉइडल होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि वो गोल गोल कमरा है, ठीक है ना। कोई भी कमरा होगा आपका, या तो क्यूबिकल होगा, क्यूबॉइडल होगा, आप उसमें किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ लीजिए, आप देखिए कि उस कॉर्नर से कितने कमरे निकल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको 8 दिख जाएंगे। दैट मींस कि अगर इसका कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसका 1/8 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल में। और ऐसे ऐसे कितने कॉर्नर होते हैं? ऐसे ऐसे 8 कॉर्नर होते हैं। तो इसका जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, Z से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 8 × 1/8 = 1 होता है। पांचवी बात जो बच्चों आपको पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो वो निकलता है ए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब ऊपर में होता है न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, तो आपके पास कितने एटम है? तो एक एटम है, और एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³। और मैंने देखो ए और आर में आपको रिलेशन पहले ही बताया कि अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे, इट मे कम्स आउट टू बी अराउंड 52%। तो ये 52% के आसपास जो है आपका आंसर रहने वाला है। तो हमारा सबसे पहला टाइप का यूनिट से देखिए, यही 5 चीजें आपको जाननी होती है। एक और जो 6 चीज, और ये बड़ी एडवांस लेवल की चीज हो गई, इसका सीबीएसई बोर्ड से तो कोई लेना देना है नहीं। आपका पूछेगा तो या जेईई मेन के क्वेश्चन एग्जाम में या फिर नीट के एग्जाम में। बोलते हैं ठीक है भैया, पड़ोसी तो आपने बता दिए, आपने कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया, नियरेस्ट नेबर बता दिया, आप ये बताओ पड़ोसी का भी पड़ोसी वो कितने हैं, नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर ये कितने हैं। तो एक बात बताओ यार, अगर मेरा ये वाला ये एक स्क्वायर है, सब जानते हैं, ये वाला एटम मैंने लिया हुआ है, तो ये वाला एटम इसका नियरेस्ट नेबर है। इससे अधिक दूरी पे कौन सा वाला एटम होगा? ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये भी ए पर ही है। ये वाली दूरी लेंगे, ये वाली, तो इससे इस दूरी पर ये दूरी क्या हो जाएगा? अगर पाइथागोरस लगाओगे, ये ए है, ये हो जाएगा a√2। अगर पाइथागोरस लगाओगे तो a√2 डिस्टेंस पर इस पर्टिकुलर एटम से कितने एटम होते हैं। तो एक आप जो है ना थोड़ा सा वीडियो पे थोड़ा फोकस करके देखिएगा। आप जिस भी कमरे में बैठे हुए हैं उसका एक कॉर्नर पकड़ लीजिए और ये देखिए जरा उस कॉर्नर से कितनी फेसेस निकल रही है। तो सपोज कर लो कि कोई कॉर्नर आपने पकड़ा, उससे हमेशा 3 फेस निकलेगी हमेशा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, जैसे कि अपने में राइट साइड में एक कॉर्नर है, उसको मैं देखता हूँ तो ऊपर एक फेस है, नीचे फेस है, उसका राइट साइड में जो ये जो दीवार होगी एक वो फेस हो जाएगा। तो एक कॉर्नर से कितनी फेस निकल रही होगी? 3 फेस निकल रही होगी। ठीक है, एक कॉर्नर से 3 फेस निकल रही होगी और वो कॉर्नर 8 अलग अलग यूनिट सेल में शेयर है। तो इसका मतलब अगर एक कॉर्नर से एक यूनिट सेल में 3 फेस है तो एक कॉर्नर से 8 यूनिट सेल में कितनी होगी? 24 फेसेस। लेकिन एक फेस जो होता है 2 यूनिट सेल में शेयर होता है। इसका मतलब ऐसी 12 एटम होंगे जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा। पूछा गया सवाल है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की संख्या कितनी होगी? 12। तो यही 6 चीज आपको जाननी है एक यूनिट सेल के बारे में। दैट इज ये टाइप क्या है, ए और आर में रिलेशन क्या है, नियरेस्ट नेबर कितना है,
नंबर ऑफ एटम कितना और ये कितना है। ठीक है, ठीक। तो इतना इस वीडियो में, इतना ही। आगे जो BCC और FCC नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।